जय श्री राधे दोस्तों। आइए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं तो उन्हें विष्णु भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। अगर आप भी फाल्गुन पूर्णिमा पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रख रहे हैं तो इस मौके पर विधान से पूजा करने के बाद कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, जिससे लोगों का जीवन खुशियों से भर जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व होता है, जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा का पर्व 13 मार्च दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। फाल्गुन माह में आने वाली इस पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक कार्यों को करने के नियम बनाए गए हैं, जो प्रकृति और मनुष्य के बीच एक घनिष्ठ संबंध दर्शाता है। फाल्गुन पूर्णिमा 12 पूर्णिमाओं में से सबसे आखिरी में आने वाली पूर्णिमा है। हिंदू नव वर्ष का आखिरी माह हिंदू नव वर्ष का आखिरी महीना फाल्गुन का महीना ही होता है और इसमें आने वाली पूर्णिमा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रिय दोस्तों, फाल्गुन महीने की पड़ने वाली पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च दिन गुरुवार को 2025 में रखा जाएगा। आज ही के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन भी विधि विधान से किया जाएगा। मित्रों, हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व होता है और हर पूर्णिमा के पूजन में थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी देखने को मिलती है, लेकिन इसकी महत्वता सदैव एक स्वरूप में विद्यमान होती है। इस तिथि पर पूजा पाठ, दान, स्नान, पवित्र नदियों में एवं धर्म स्थलों पर स्नान दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त पूजन भी करना चाहिए। इस दिन पितरों को भी जल अर्पण करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ देवता प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा एवं यमुना नदी के तीर्थ स्थलों पर स्नान और दान करना मोक्षदायी एवं पुण्यदायी माना जाता है। तो आइए मित्रों, अब आप सुनेंगे फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की कथा। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत की याद के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है एवं होली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा, व्रत आदि करने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ करने का है, सुनने का है। मान्यता है कि ये कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। तो प्रिय मित्रों, नारद पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध होकर के हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु इसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर के अमरावती जा रहे, तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देख करके बोले, देवराज आप इसे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? ये सुनकर के इंद्र ने कहा, हे देवर्षि,
कयादु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टात्मा इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टात्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले, इसके गर्भ में तो है, अतः इसे छोड़ दो। इंद्र नारद मुनि की ये बात सुनकर के देवराज ने कयादु को छोड़ दिया। देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आज्ञा और बोले, बेटी, जब तक हत्या पूरी नहीं हो जाती तुम करके नहीं रहो। तब से कयादु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। उधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उसे मनोवांछित वरदान दिया। ये बात सुनकर के हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें। ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर के हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र, बताओ तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। ये सुनकर के हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका प्रणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया। मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनक भी कम ना हुई। उसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस दुष्टात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल विवाह का करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप यह सब देख करके बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उससे कोई हानि नहीं होगी। कि अग्नि से उसको कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मान करके होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके निरंतर प्रभु भगवान का ध्यान में मग्न हो गए, भगवान का स्मरण करने लगे और नारायण नारायण का जाप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जल करके भस्म हो गई और उसी राख के ढेर से प्रहलाद जी एवं उनकी मित्र मंडली एक दूसरे के ऊपर धूल उड़ाने लगे और एक दूसरे को उसी राख से बिगाड़ने लगे। तभी से ये होलिका का प्रचलन प्रारंभ हो गया। तभी से ये होली मनाई जाने लग गई। तो प्रिय मित्रों, ये रही फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण कथा। तो मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें।